चिल्ड्रेन कैसे हैं? तो बच्चे, कल हमने प्रोनाउन और उसके टाइप की चर्चा की थी। आज मैं उन टाइप को एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए बच्चे, हम इसको सीखते हैं। बच्चे, हम टाइप्स को विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो एक एक करके बता रहे हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इसको हम पहले उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई यहाँ प्रोनाउन है जो व्यक्ति के लिए आया है, जो बोल रहा है उसके लिए आया है। वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। वे लोग हैं जो बोल रहे हैं, बोलने वाले हैं। तो यहाँ एक वी प्रोनाउन है। यू आर प्यूपिल, आप एक छात्र हैं, यानी आप सुनने वाले हैं, इसके लिए एक प्रोनाउन आया यू। और यहाँ यू आर प्यूपिल्स, आप लोग छात्र हैं, यानी यहाँ पुल्लर का बोध करवा रहा है, आप लोग सुनने वाले हैं, यहाँ इसके लिए यू आया। फिर यहाँ देखिए, विनोद इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, विनोद गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। यहाँ देखिए, तो यहाँ विनोद के लिए ही आया, यानी हम किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो वह ही से डिनोट किए। फिर देखिए, सीता इज अ गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल, सीता एक लड़की है, वह सुंदर है। तो सीता के लिए सी का प्रयोग किया गया, जो प्रोनाउन है, यानी हम किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो सीता है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया। दिस इज अ बुक, इट इज माइन, यह एक किताब है, एक वस्तु है, थिंग है, और इसके लिए एक प्रोनाउन क्या आया, इट आया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि द बॉयज आर इन द फील्ड, लड़के मैदान में हैं। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ बॉयज के लिए दे का प्रयोग आया, यानी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो उनके लिए दे का प्रयोग किया। तो आइए हम इनको पर्सनल प्रोनाउन को देख लिया आपने कि 1 2 3 4 5 6 7 पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा हमने की। 7 पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यानी वह चीज है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले में आवे, वही पर्सनल प्रोनाउन है। तो आइए हम इसकी परिभाषा जाने। तो बच्चे, आप उदाहरण द्वारा समझ गए थे कि ये प्रोनाउन किस प्रकार के प्रोनाउन थे, तो पर्सनल प्रोनाउन थे। तो आइए हम पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा जान लें। तो परिभाषा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये उदाहरण द्वारा भी समझे जा सकते हैं। देखिए, इनको उदाहरण के रूप में समझिए। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये 7 पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब इनकी चर्चा हम अलग अलग करते हैं। देखिए, आपको उदाहरण में भी बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन कुछ तो बोलने वाले हैं, कुछ सुनने वाले हैं, और कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके बारे में बातचीत किया जा सकता है। तो आइए चर्चा इनके बारे में भी हम करते हैं कि ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कर सकते हैं। आप इसको नोट भी करें। चिल्ड्रेन, आई वांट टू पिछले उदाहरण को हम जान चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन 7 है। तो पर्सनल प्रोनाउन 7 हैं, तो क्या एक ही तरह के हैं? तो एक ही तरह के हैं या भिन्न हैं? आइए हम इन उदाहरणों से समझते हैं। तो देखिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं। वी आर टॉकिंग, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यानी हम लोग वक्ता हैं। तो ये एक प्रकार के हुआ। और इस तरह के पर्सनल प्रोनाउन को हम किसके अंदर में रखेंगे? फर्स्ट पर्सन में रखेंगे। किसके अंतर्गत में रखेंगे? फर्स्ट पर्सन में रखेंगे, फर्स्ट पर्सन। अब दूसरा उदाहरण को देखिए। यू आर लिसनिंग, आप जो है से वीडियो सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब
यू जो है से सेकंड पर्सन है, सुनने वाला लिसनर है, तो इसको हम किस पर्सन में रखेंगे? सेकंड पर्सन में रखेंगे, सेकंड पर्सन। बच्चे आगे देखिए, ही इज ऑनेस्ट। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, कह रहा हूं कि वह ईमानदार है। फिर देखिए, सी इज ब्यूटीफुल, और ये भी कह रहा हूं कि वह सुंदर है, और ये भी कह रहा हूं कि इट इज बार्किंग, ये भी आपसे कह रहा हूं कि वह भूख रहा है, कुत्ता भूख रहा है, और ये भी कह रहा हूं कि दे आर प्लेइंग। तो आप सोचिए ये किस प्रकार के होंगे? तो मैं आपसे बोल रहा हूं तो वक्ता मैं हूं, और आप सुन रहे हैं तो लिसनर हैं, श्रोता हैं, और जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं वो कौन पर्सन में होंगे? अन व्यक्ति होंगे, अन पर्सन होंगे। तो इसको हम थर्ड पर्सन में कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन में कहेंगे। तो आप जान गए कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में विभक्त किया जा सकता है। बच्चे इस कंसेप्ट को और भी क्लियर इस उदाहरण द्वारा करते हैं। तो आइए इस उदाहरण को हम देखते हैं। हाय सर, मैं आपको अपने स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, वो वीडियो को अंत तक देखते हैं, उसका बड़ा ही अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। बच्चे आपने वीडियो में देखा ही होगा, मैं बोल रहा हूँ तो मैं बकता हूँ, तो किस पर्सन में हुआ? फर्स्ट पर्सन में। और कोई व्यक्ति सुन रहा है तो वो कौन पर्सन में हुआ? सेकंड पर्सन में हुआ। और मैं आप लोग के लिए, आप लोग के बारे में उससे बातचीत कर रहा हूँ, तो आप लोग किस पर्सन में हुए? थर्ड पर्सन में हुए। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट जो है से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बच्चे हम इसको पर्सन को भी परिभाषित करें। बच्चे आप पिछले उदाहरणों में देख चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भाग में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इनको समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो द पर्सन विच स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन, वह पर्सन जो बोलने वाला होता है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। और इसके लिए उदाहरण के लिए आई और वी है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष हिंदी में कहते हैं। तो द पर्सन विच स्पोकन टू इज द सेकंड पर्सन, वह पर्सन जो सुनने वाला है, जिससे बातचीत किया जाता है, तो वो सेकंड पर्सन में है। इसका उदाहरण अगर देखें तो यू है। फिर आगे देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। द पर्सन विच स्पोकन ऑफ इज द थर्ड पर्सन, वैसे पर्सन जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं तो वो थर्ड पर्सन में है। इसके लिए उदाहरण आप देखिए, ही, सी, इट और दे है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चे पर्सनल प्रोनाउन के और भी फैक्ट बचे हुए हैं। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम इसको अभी बना नहीं पाए, अगले वीडियो में हम इसके चर्चा करेंगे। तो बच्चे अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाइए ना, और वहाँ पूछिए ना। बच्चे यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चे धन्यवाद।